श्री आदित्य देवीलाल। महोदय, क्वेश्चन नंबर 75। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आदरणीय आदित्य देवीलाल जी ने जानना चाहा है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घरों को नल के माध्यम से स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा रही है। पूरे राज्य की बात इन्होंने कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, और इसमें हमने जो 2019-20 में घरेलू सर्वेक्षण करवाया गया, टोटल हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,41,000 घर थे, जिसमें से 17,56,000 घरों के अंदर पहले से कनेक्शन थे। और उसके बाद में हमने 6 अप्रैल 2022 तक 12,85,000 और नए कनेक्शन स्वीकृत करके मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा प्रदेश जल जीवन मिशन में वो तीसरा राज्य है जिसने 37,89,24,000 रुपए की लागत से सारे के सारे घरों के अंदर कनेक्शन करवाने का काम किया है पूरे प्रदेश के अंदर। उसके अंदर ढाणियाँ भी और गांव भी सारे कवर है, जिसमें सारे के सारे जगह पे हमने गांव के अंदर जो है कनेक्शन करवा दिए गए हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल जो है वो मिल रहा है। और ढाणियों का मेरा मतलब मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि माननीय सदस्य भी सिरसा से आते हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी और फतेहाबाद, यहाँ ढाणियाँ एक एक ढाणी भी खेतों के अंदर बनी हुई होती है। ढाणियों से मेरा मतलब है कि कम से कम 100 आदमी या मिनिमम 20 घर या मिनिमम 100 आदमी, वो हमने कवर कर लिया है। और अब हमारा जो अगले चरण के अंदर ये प्रयास रहेगा कि जो 100 आदमी से जो कम लोग रहते हैं वहाँ भी हम इसका जो कनेक्शन लोगों को दें, ताकि वहाँ भी उनको जो पीने के पानी की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्पीकर महोदय, मंत्री जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर नल और जल ही जीवन है, लेकिन जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं वो पीवीसी पाइपलाइन पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर विनाइल क्लोराइड, पेट्रोलियम सॉल्वेंट और केमिकल इंटरमीडिएट से वो पीवीसी बनती है। और जो विनाइल क्लोराइड है, इससे जो डिजीज़ हैं, ट्यूमर, किडनी कैंसर, लीवर डिजीज़, स्किन डिजीज़, लंग्स, ममरी ग्लैंड्स, और सबसे खतरनाक चीज़ है कि इनडायरेक्टली इंडिकेटिंग डायरेक्टली विद डीएनए कि मवेशियों में और जिन लोगों को पीवीसी टैप से कनेक्शन मिल रहे हैं उन सब लोगों को और मवेशियों को ये तमाम डिजीज़ हो रहे हैं। और इससे भी बढ़ के नपुंसकता का कारण कि ये विनाइल क्लोराइड जो है ये ब्लड में चली जाती है, जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों पे, हमारे बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ने जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या पीवीसी पे ये जल जीवन मिशन के तहत, क्योंकि सारी वाटर सप्लाई जो है वो तमाम पब्लिक हेल्थ के द्वारा की जाती है, चाहे वो ढाणियों में हो चाहे गांव में हो, क्या पीवीसी पे ये कनेक्शन अलाउ करते हैं या पीवीसी पे ये बैन करते हैं? क्योंकि डिपार्टमेंट खुद डीआई पाइप यूज़ कर रहा है। आपका प्रश्न है कि पहला प्रश्न था कि बाकी बचे हुए कब तक पानी चला जाएगा, दूसरा मैं समझ गया जी इनका प्रश्न सारा। मैं पीवीसी से जाएगा कि वैसे जाएगा? नहीं जी, पीवीसी ये बैन करेंगे। मैं बता देता हूं, मैं माननीय सदस्य की जो भावना है वो समझ गया, ये जो कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट कोई भी पीवीसी पाइप यूज हमारा नहीं करता जल जीवन मिशन के तहत। जो पीवीसी पाइप की जो बात कर रहे हैं, गांव के अंदर किसी भी स्कीम से कोई भी सरपंच या किसी और मद से
पैसा लेकर के कोई न कोई ढाणियों के अंदर, ढाणी का मतलब किसी ने जो हमारे जो खेतों के अंदर जो सिंगल सिंगल ढाणियाँ होती है, वहाँ पे कई जगह ये देखने में आया है कि वो पाइप जो है ले जाने का काम किया हुआ है। कहीं भी गाँवों के अंदर जहाँ या डिपार्टमेंट ने जहाँ जो मैंने जैसे कहा कि 20 घरों की जो ढाणियाँ है, वहाँ पे कहीं भी कोई पीवीसी का पाइप जो है वो नहीं लगाया गया है। ये अगर कोई कनेक्शन जो पीवीसी की बात करें तो ये अवैध कनेक्शन हो सकते हैं कि किसी ने कर लिए हों, सरपंच ने या कोई प्रभावी व्यक्तियों ने जो है कई बार वो करवा लेते हैं इस तरह का करके, और वो हमारे कोई संज्ञान में आते हैं तो हम उस पर भी कोई न कोई इसका इस टाइप का प्रावधान के भी विचार हम कर रहे हैं। क्योंकि जो पानी है उसकी बर्बादी रोकने के लिए और जो अवैध कनेक्शन जो हो जाते हैं इसके लिए कोई भी अभी तक एक्ट नहीं बना है। हमारा डिपार्टमेंट इस पर भी विचार कर रहा है कि इस तरीके के कोई भी कनेक्शन करता है उसको हम एक्ट बना करके उसको रोकने का काम जो है वो करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी जो पीवीसी पाइप नहीं यूज किया जाता। अध्यक्ष जी, अगर डिपार्टमेंट पीवीसी पाइप यूज़ नहीं कर रहा और अगर कोई और यूज़ कर रहा है, लेकिन पानी सप्लाई तो डिपार्टमेंट कर रहा है ना, तो इनको ये इंश्योर करना चाहिए कि उन पीवीसी टैप्स कनेक्शंस जो यूज़ हो रहा है पीवीसी, हम वह टैप कनेक्शन नहीं करेंगे। मेरा सीधा सा सवाल था कि क्या आप पीवीसी कनेक्शंस अलाउ कर रहे हैं या नहीं? अगर कर रहे, एक मिनट, मैं मंत्री जी थे थोड़ा सा एडवांस बताओ। इतना एडवांस ना चलो, बात ना गंभीरता को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है आगे आने वाली जनरेशन पे जो इनफर्टिलिटी जो है ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये केवल मात्र मनुष्यों में नहीं, मवेशियों में भी है, क्योंकि हमारे घरों में हम लोग पशु भी रखते हैं। तो जहाँ कहीं भी पीवीसी इस्तेमाल करें तो आप क्या करेंगे, बस उनका पूछना और एक अध्यक्ष महोदय जी, अगर इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो पंचायत कर रही है, ब्लॉक समिति कर रही है, जिला परिषद कर रही है, उसको पास कौन कर रहा है? सरकार ही कर रही है ना जी। इसका मतलब सरकार चाहती है भी हरियाणा के अंदर नपुंसकता बढ़े। थोड़ा शॉर्ट में करें। देखिए अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले माननीय सदस्य को बताने का काम किया कि हमारा डिपार्टमेंट कोई ऐसा नहीं लगा रहा, लेकिन अभी आदित्य देवीलाल जी जो खुद वहाँ एक प्रभाव रखते हैं, आज मेंबर भी हैं सदन के और वैसे भी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, तो ये कह दे कोई यार ढांढती है यार, लगाइए इसके अंदर थोड़ा सा पाइप, हम कह दिया कि हमारे पास नहीं है तो कोई सरपंच से लगवा लिया। हो सकता है कुछ एक कनेक्शन तो माननीय सदस्य के भी लगवाए हो, मतलब हो सकता है, मैंने कहा है, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति ही ये लगवा पाता है और अपना प्रभाव किसी सरपंच पे, किसी सदस्य जिला परिषद से, किसी भी ग्रांट से एक बारी लगा करके डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई इजाजत दी जाती, ना ही कोई लगाए जाते, और डिपार्टमेंट इस बात पे विचार कर रहा है कि हम कोई न कोई एक्ट बनाएंगे ताकि अवैध कनेक्शन और इस तरीके से आगे से ना हो। बाकी सब भी इस विषय पर ध्यान दें, लोकल लेवल पे भी ध्यान दें। ठीक है आदित्य जी, हो सर, गया आपका। सर, रामकुमार उनके कश्यप, बिल ना पास नंबर 76 आप चर्चा कर लें, बड़ा विषय है, अलग से चर्चा कर लेंगे।